नमस्कार। आज प्रस्तुत हूँ ज्योतिष का एक विषय लेकर। बहुत समय से ज्योतिष पर बात नहीं हुई है। दरअसल ज्योतिष पे बहुत वीडियो न बनाने का एक कारण ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें लाऊं ज्योतिष के विषय में जो कि यूनिक हो। और आज के समय में और अभी जो जैसा दौड़ भाग वाला समय और जैसा फास्ट लाइफ जैसी चल रही लोगों की, तो लोग उसके ज्योतिष विज्ञान को समझकर उसको बहुत इजी वे में अगर फॉलो कर सकते हैं, सभी ग्रहों का स्वभाव समझकर, तो वो उनके लिए एक इजी तरीका हो जाता है। तो मैं यही चाहती थी कि बहुत सरल तरीके से कुछ आप तक उपाय ऐसे लेके आऊं जिसको बच्चा भी कर सके, टीनेजर्स कर सकें, जिनके लिए शायद मंत्र करना या रत्न पहनना या और कोई उपाय करना कठिन होता है। एक बार बहुत पहले ज्योतिष शास्त्र पे मैंने वीडियो बनाया था, ज्योतिषी विषय पे। तो हमने बात की थी कि हमारे रिश्ते, जो हम लोग के आसपास जो लोग हैं, वो किन किन ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ग्रह किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। और आज मैं सीधे उसके उपायों पर जा रही हूँ। रिश्ते आप सभी जानते होंगे या पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, या आपको बहुत जगह ये मिल भी जाएगा कि कौन सा रिश्ता किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो शायद यूनिक हो, इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ ज्योतिष शास्त्र किसी आपको कोई बाध्यता देकर या किसी तरह के अंधविश्वास में न डालकर, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीके से आप उसको माने, उसका पालन करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। अगर आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि हम लोग बहुत सरल तरीके से उपाय कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र पे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। मैं इसके बाद एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिससे आप बिना कुंडली देखे ये जान सकेंगे कि आपका सूर्य क्या या और ग्रह, कौन सा ग्रह आपका कमजोर पड़ रहा है। मतलब आप वो लक्षणों से जान जाएंगे, आपके जीवन के लक्षणों से आप समझ जाएंगे। हालांकि उस पर भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब में, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज चर्चा करेंगे उपायों की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सूर्य कहीं वीक हो रहा है, आपको सूर्य को मजबूत करने की सलाह किसी ज्योतिषी ने दी है और आप उसके मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, आप सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं, तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने पिता के साथ, अगर मतभेद आपके बार बार होते हैं, सूर्य कमजोर होगा तो मतभेद होंगे, तो उसको टालने की कोशिश करें। जब भी आप उनके सामने बैठें, कोशिश करें कि बहुत मधुर व्यवहार हो आपका और पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहें। इसकी कोशिश करें, बहुत कोशिशों के साथ आपको ये झगड़े टालने होंगे, मतभेद, छोटी छोटी बातें, उनके साथ जो विवाद है वो टालना होगा। तो सूर्य के बारे में ये। दूसरा, ये एक छोटा सा उपाय जो बच्चे भी कर सकते हैं, मैं टीनेजर्स के लिए खास करके आज ये उपाय लाई हूँ कि जिनको मंत्र नहीं करना है, अर्घ्य नहीं दे सकते, पिता से भी कोई बहुत ज़्यादा आजकल ऐसा होता है कि बात नहीं होती, तो उन टीनेजर्स के लिए सूर्य का उपाय है कि गुनगुना पानी पिए। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं या कहीं आप किसी अच्छे काम में जा रहे हैं, बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो गुड़ खाकर पानी पी ले तो आपका सूर्य अच्छा होगा। साथ ही एक चीज़ और अपना सकते हैं कि अननेसेसरी झूठ न बोले। मैं अननेसेसरी इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभार झूठ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अगर बचाने के लिए है या कहीं आपको लगता है कि आपको झूठ बोलना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि झूठ न बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से सूर्य कमजोर होता है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। पहले बात हो चुकी थी कि चंद्रमा कौन है इस रिलेशंस वाले वीडियो में। तो चंद्रमा के उपायों में यह है कि अपनी माँ और माँ समान महिलाओं का सम्मान करें, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान करें। साथ ही जो महिलाएं जिनके पति नहीं है, विडो जो महिलाएं हैं, उनको कभी भी कष्ट न दें, उनको कोई मानसिक तकलीफ न दें, कभी भी ये कोशिश करें। इसके साथ ही चंद्रमा का एक बहुत सरल उपाय जो टीनेजर्स भी कर सकते हैं कि अगर बहता हुआ कहीं बह रहा है पानी घर में, अननेसेसरी बच्चों की हैबिट होती है कि ब्रश करते समय पहले नल चला लेते हैं, नहाते समय नल चला के रख देते हैं और बहता रहता है बाल्टी से पानी। तो कोशिश करें कि पानी वेस्ट ना हो। पानी वेस्ट होगा तो आपका चंद्रमा कमजोर होगा। घर में कोई टपकता हुआ नल ना हो, अगर वो टपक रहा है और बह रहा है तो यहाँ पे भी आपका चंद्रमा कमजोर होता है। साथ में एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि आपके घर में जो पानी की टंकी है वो गंदी ना हो, उसको बीच बीच में साफ करवाते रहें, पानी के स्रोत साफ रहें आपके, तो फिटकिरी वगैरह उसमें डाल के रखें तो चंद्रमा आपका सही रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मंगल। मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग छोटे भाई को स्नेह दें। इसके साथ हम लोग अपने मामा का सम्मान करें,
और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये सब हमारे रिलेशन हैं मंगल के विषय में। साथ में मंगल सेना और पुलिस को भी रिप्रेजेंट करता है, हथियारों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश करें कि मंगल आपका कमजोर है तो घर में कोई हथियार वाली चीज न रखें। घर के घरेलू उपयोग की रसोई की चीजें और बात है, लेकिन वैसे हथियार जो जो किसी को हार्म पहुंचा सकें ऐसे हथियार न रखें। साथ ही पुलिस वालों का और सेना का हम सम्मान करें तो हमारा मंगल अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे हम बुध की। बुध रिप्रेजेंट करता है बुआ और बहनों को, छोटी छोटी कन्याओं को, तो इनका सम्मान करें, ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। इसके साथ एक चीज और है कि बुध आपकी सूंघने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि सूंघने की शक्ति कम हो रही तो बुध वीक हो सकता है, तो वैसी स्थिति में अपनी नाक हमेशा साफ रखें। और कहीं किसी काम अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अपने नाक को थोड़ा पानी से धो लें और साफ करके, और उसके बाद फिर आप निकले तो आपका बुध अच्छा होगा। और एक चीज और कर सकते हैं कि बुध चूंकि हरियाली का प्रतीक है, ये सारी चीजें देखिए बहुत वैज्ञानिक है। ये उपाय ग्रहों की जो स्वभाव हैं, ग्रहों का जो उनका कलर है, उनका स्वभाव है, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उससे ही मैं लेके आई हूँ। तो घर के पौधों की देखभाल करें, ये बहुत छोटी चीज है। अगर टीनेजर बच्चों को आप बोलेंगे कि पौधों में पानी डाल दे, पौधों में जो खरपतवार उग गई उसकी काट छाट कर दें, उनको सुंदरता से सजा दें, पौधों की देखभाल कर लें, तो ये ही उनके लिए बुध को अच्छा करने वाला उपाय होगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु की। तो गुरु आप सभी जानते हैं कि बुजुर्गों का प्रतीक है। आपके घर में जो दादा हैं और आपके गुरुजन हैं तो इनका सम्मान करें, ये एक कॉमन उपाय हो गया। लेकिन इसके अलावा आपके घर में जो पूजा घर है वो भी गुरु है। तो आप अगर छोटे बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप पूजा घर की सफाई कर लो। अगर आप टीनेजर हैं और ये सुन रहे हैं वीडियो, तो आप पूजा घर की सफाई अगर किसी किसी दिन कर लें तो आपका गुरु उससे अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बुजुर्गों के और जिनके सफ़ेद बाल हैं, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, तो जिनके सफ़ेद बाल हैं उनकी मदद करें। रास्ते में चलते अनजान भी कोई आपको अगर बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाते हैं तो उनकी मदद करें, जाने अनजाने भी, किसी इंटेंशन को लेके नहीं बल्कि अनजाने ही निस्वार्थ अगर मदद करें तो आपका गुरु इससे मजबूत होता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र लाइफ पार्टनर का प्रतीक है और अपोजिट जेंडर का प्रतीक है। आपके पुरुष मित्र, और आप महिला हैं तो आपके पुरुष मित्र, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके महिला मित्र, और साथ में आपके जीवन साथी भी। तो लेकिन शुक्र को के लिए क्या किया जाना चाहिए उपाय? तो खुद को साफ रखें। आजकल बच्चों में यह हैबिट होती है कि खुद वो नहाते नहीं हैं, या तो बहुत देर से नहाते हैं, या एक ही कपड़े कई दिन पहन लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कपड़े रोज साफ सुथरे पहने, धुले हुए कपड़े पहने, और अगर बहुत ज़रूरत हो कि 2 दिन पहनना पड़ता है तो थोड़ा सा परफ्यूम लगाने की आदत डालें। और अगर छात्रों के लिए कहूँ कि उन्हें तो रोज़ ही नहाना चाहिए, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप कपड़े रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते, तो आपको थोड़ा सा परफ्यूम या कोई सुगंधित चीज़ यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी का सम्मान करें। इसके अलावा एक बहुत यूनिक बात बताऊं, टीनेजर्स बच्चों को भी बताना चाहूँगी, महिलाओं को भी बताना चाहूँगी कि आपके घर में जो मेड हैं, महिला सहयोगी आपके घर काम करने वाली, वो आपका शुक्र है, वो आपकी लक्ष्मी है एक तरीके से, तो उनका सम्मान करें। घर की महिलाएं, उनको जब आप कभी घर में मक्खन वगैरह बनाती तो जो मठा निकलता है, या वैसे भी मठा बनाकर आप उन्हें दे सकती, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। तो घर में जो काम करने वाली मेड है उनका सम्मान हर बच्चा भी करे तो उससे आपका शुक्र मजबूत होता है। और अपना, हाँ, एक चीज और है कि शुक्र बेडरूम का भी चूंकि प्रतीक है, चूंकि ये दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है, तो बेडरूम को साफ, जैसे पुरुष हैं अगर उनको लगता है कि उन वो और कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं अपने शुक्र को ठीक करने का, तो अपना बेडरूम वो साफ कर सकते हैं। बेडशीट बदलना, पिलो कवर चढ़ा देना, बेडरूम को की सफाई कर देना थोड़ी सी, तो इससे भी उनका शुक्र मजबूत होगा। ये सारे उपाय अपने जीवन से जुड़े हुए हैं और आधुनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इसको जरूर करें। इसके बाद शनि आते हैं। शनि अगर आपको ठीक करना है तो सबसे पहले कहूंगी कि शनि चूंकि दासत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, दास को, तो अपने से नीचे जो लोग हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर आप बॉस हैं तो आपके सबॉर्डिनेट्स को सम्मान करें। हालांकि मैं जानती हूँ कि व्यवहारिक जीवन में ये कठिन होता है अगर आप किसी नौकरियों में हैं तो, लेकिन कोशिश करें कि किसी का अपमान न हो, यही सम्मान करना हुआ। और घर में काम करने वाले जो पुरुष सहयोगी हैं, घर के जो नौकर चाकर हैं, उनको मदद करें, उनका सम्मान करें, उनकी जो यथावत उनका जो आप मदद कर सके वैसी यथासंभव मदद कीजिए। इसके बाद
एक चीज़ और कर सकते हैं जो बच्चे हैं उनके लिए, कि वो छत में अगर झाड़ू लगा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। हालांकि छत राहु का भी प्रतीक है, तो छत में झाड़ू लगा लेना, छत में पुराना लोहा वगैरह जमा है तो वो सब साफ करके उसे अगर कबाड़ी को दे दें, साफ कर लें छत को, तो भी उससे शनि और राहु आपके मजबूत होते हैं, ठीक होते हैं। और घर की छत में झाड़ू लगा लेना और नौकरों का सम्मान करना, ये शनि के लिए है। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु आपकी रसोई में सिंक और टॉयलेट को भी दिखाता है। तो जब भी कभी आप खराब टॉयलेट यूज़ करते हैं, अक्सर मैं बच्चों के बारे में कहूँगी, ये आज का विषय ही एक्चुअली ये कहूँ कि मुझे ये लगा कि ज्योतिष शास्त्र को बच्चे नहीं अपना पाते चूँकि, और उसका कारण यह है कि वो उन्हें न इतना समझने और पढ़ने का समय है, न ही वो मंत्र को समझ पाते या प्रॉपर उसका उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए ये उपाय मैंने निकाले हैं कि टीनेजर बच्चे नहाने घुस जाते हैं और उन्हें लगता है देख के कि बाथरूम गंदा है, कहीं पर पैरों के काले निशान पड़ जाते हैं। तो आपको अगर अपना राहु ठीक करना है, और राहु ठीक करने से छात्रों को खास करके आज के समय में बोलूँगी कि अभी जो ये युग है वो राहु का समय है। बच्चे नहाते नहीं हैं, बच्चे देर तक जागते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे गलत संगतों में पढ़ रहे हैं। तो इसके और आपको अगर अपनी बुद्धि ठीक करना है, अपनी पढ़ाई ठीक करनी है, राहु पढ़ाई को बहुत प्रभावित करता है, भ्रम में डालता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति रखता है, निर्णय नहीं लेने देता। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक करना है तो आप टॉयलेट साफ़ करें, बहुत ईजी है। आप टीनेजर बच्चे हैं तो जाने से पहले एक बार आप अगर झाड़ू मार देते हैं पानी डाल के और थोड़ा सा आप टॉयलेट को साफ़ कर देते हैं, तो ये बेस्ट उपाय है राहु को ठीक करने का। इसके अलावा महिलाओं से कहूँगी कि घर का सिंक साफ रखें, उसमें जूठे बर्तन न रखें। जूठे बर्तन अगर रात को रखना ज़रूरी हुआ तो सारा जूठा एक जगह निकाल के उसे वॉशिंग स्पेस में कहीं बाहर कर दें, और फिर किचन को पूरी तरीके से पोंछ के और चूल्हे वगैरह को पोंछ के रखें, तो उससे राहु आपका ठीक रहेगा और सारे घर का ठीक रहेगा। इसके बाद हाँ, राहु की एक बात और है कि वो सफाई कर्मियों का प्रतीक है। तो जो आपके शहर में सफाई कर्मी हैं उनका सम्मान करें, उनको कहीं से अगर आप मदद कर सके, ऐसी मदद कि उन्हें पानी पिला दिया, अगर आपके घर के सामने वो साफ सफाई करने आए हैं, नालियाँ साफ करने, तो उन्हें पानी पिला दें, उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं आप। तो ऐसे ढंग की मदद आप अगर करें तो ये भी आपके राहु को ठीक करेगा। और अंत में आते हैं केतु। केतु का स्वभाव भी शनि और राहु की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस, चूंकि मुझे निकालना था एक अलग तरीका जो आपको उपाय के रूप में बता सकूं, तो यहाँ पे केतु होता है आपके घर में अगर पालतू कुत्ता है तो उसको, अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं, टीनेजर बच्चे जो उन्हें घुमाने ले जा सके, उनकी सेवा कर सके, उन्हें नहलाएं धुलाएं, उन्हें खिलाएं पिलाएं, तो उनका केतु ठीक होता है। केतु छोटे लड़के का भी प्रतीक है। किसी छोटे बच्चे को तंग करना, कई बार ऐसा होता है कि टीनेजर बच्चे अपने छोटे भाइयों को तंग करते रहते हैं, अगर तो भाई केतु का प्रतीक है, तो उसको तंग न करें अगर, तो भी आपका केतु ठीक रहेगा। तंग करेंगे तो केतु खराब होगा। तो छोटे लड़कों का प्रतीक है ये। इसके बाद पालतू अगर कुत्ता है तो उसकी सेवा करें। नहीं कर सकते अगर इनमें से कुछ भी, तो बाहर अगर कुत्ते घूम रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा कभी बिस्किट खिला सकते हैं, कभी रोटी खिला सकते हैं, तो इससे भी आपका केतु ठीक होगा। ये सारे मैंने उपाय बहुत इजी और आम जीवन से जुड़े हुए इसलिए बनाए ग्रहों के अनुसार, ताकि आप उसको फॉलो करके अपने ग्रहों को ठीक कर सके। इसके अगले वीडियो में जब भी हम लोग बात करेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि ग्रह आपके कमज़ोर हैं ये कैसे पता लगाएं, कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है ये कैसे पता लगाएं। तो जीवन में जो आपके आम घटनाएं होती रहती हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा ग्रह आपका वीक पड़ रहा है। तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से बात चल रही थी, कभी पेरेंटिंग की, कभी व्यवहार की, कभी शिष्टाचार की, कभी ज्योतिष की, कभी धर्म की। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी आप सभी को एक सूचना देने जा रही हूँ कि वीक में शायद 3 या 4 दिन अलग अलग तरीके के विषयों को लेकर, उसमें एक ज्योतिष होगा, एक लोक व्यवहार होगा, एक शिष्टाचार होगा, एक रिलेशनशिप होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पे चर्चा करेंगे अलग अलग वार में। तो इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बहुत जल्दी जानकारी दूंगी। तब तक जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये उपाय पसंद आते हैं तो इन्हें ज़रूर अपनाएं। खुश रहें।